जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास है जो हमारी है वो होगी कोसाइन रूल। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, यानी कोज्या या ज्या रूल है, उसमें देखा होगा। ये ट्राइंगल में लगने वाले रूल है। हमें एक तो एंगल दे रखा होगा, साइड दी होगी और उससे हमें क्या तो कोई साइड पूछ लेगा या फिर एंगल है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोज्या रूल है या कोसाइन रूल है, वो क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो आपने देखा होगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये दिया गया है। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल लेटर ए से लिखते हैं, बी के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल बी लेटर से लिखते हैं और सी के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल सी लेटर से लिखते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा एंगल के बारे में। जैसे एक तो कौन ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया बी एंगल या ए एंगल पूछे तो हम क्या रहेंगे, कोस ए ये आ जाएगा। कोस ए इक्वल, जब कोस साइन रूल की बात करते हैं तो ये आएगा कोस ए इक्वल। क्या करना है, इन दोनों जो अपने करीब हैं, जो अपनी बाहें हैं, ये मान लीजिए हाथ हैं, दोनों हाथ हैं, एक ये वाला हाथ है, एक ये वाला हाथ है, इन ये हमेशा साथ रहते हैं, तो इन दोनों को आपको साथ रखना, प्लस रखना है। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये दूर वाला है, ये दूर वाला है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो हमें क्या है, तीनों साइड दी जाएगी। अगर यदि एंगल पूछे तो हम एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। इसी फॉर्म में हम देखें, अगर हमें कोस भी पूछा जाए तो कोस भी हम कैसे निकालेंगे भाई, कोस भी ये वाली। तो इसमें देखो ये दोनों हाथ है हमारे पास, दोनों है, ये दोनों साइड जुड़ी हुई हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों को आपको साथ रखना है। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सामने वाली साइड दूर है तो इसको करोगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेम 2ac। जो पहले आ रहे हैं दोनों उनको पहले लिख दो, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो। यहाँ पर दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखना है। ठीक है, ये आ गया। ऐसी तरह एंगल कोस सी की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, कोस सी इक्वल क्या हो जाएगा, वही दोनों सी की बात करें, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके साथ वाले दोनों साइड हैं उनको पहले लेना है, ऐड में करना है। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सामने वाली क्या है, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमसे एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है तो ऐसे हमें निकालना है, ये हमें पता होना चाहिए। हो सकता है हमें एंगल दे दिया जाए और दो साइड दे दी जाए, तो एक साइड है वो हमसे पूछ ली जाएगी। तो इस तरह हमें निकालना। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है वो कैसे आता है उसको समझना। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दे रखा हमें और कह रखा है कि ये आपके पास आ जाएगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और हमें मान लीजिए एंगल है ये दे दिया गया है 60 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछ लिया गया है ये आ गया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि ये वाली साइड है वो कितनी होगी, ऐसी है वो इक्वल टू कितना होगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाला लिखना है, क्या करना है, कोस बी इक्वल कितना होता है। अभी देखा है दोनों साइड वाले, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस साइड बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू बी सी, ये आएगा हमारे पास। तो बी की वैल्यू कितनी है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल ए बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए सी, ये हमें पूछा है तो अक्सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 है, इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो कोस 60 डिग्री की वैल्यू है वो हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2 होती है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया 9 प्लस 4 माइनस अक्सी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 6 इंटू 2, हमेशा 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल इधर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इक्वल 9 प्लस 4 माइनस अक्सी स्क्वायर,
9 और 4 13, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 13 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर। तो -7 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी √7। प्लस माइनस आता है लेकिन हम साइड वो हमेशा कैसी होती है प्लस में होती है, माइनस में कभी भी साइड है वो नहीं होती है। तो हमारे पास आ गया एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 2 साइड दी जाएगी या तीनों साइड दे दी जाएगा तो आपको एंगल पूछ लिया जाएगा, 2 साइड दी जाएगी एक एंगल दिया जाएगा तो आपको तीसरी साइड है वो पूछ ली जाएगी। ऐसे ही कोज्या रूल है, ऐसे हमारे पास साइन रूल है, उसमें साइन वाला रूल आता है, कोज्या के अंदर कोसाइन रूल में कोस ही पार्ट आता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखिए अब इस पर बेस जो हमारे पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है वो दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। कह रहा है इफ द 3 साइड, यानी तीनों साइड वो दे रखी है ए बी और सी। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाली भुजा कितनी होती है ए होती है, तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। बी के सामने वाली भुजा कितनी होती है बी होती है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और ये दे रखा है सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब कह रहे व्हाट इज एंगल ऑफ बी, यानी ये वाला एंगल है वो हमसे पूछ लिया गया है, ये एंगल है वो हमसे पूछ लिया, तो इसको हमने क्या मान दिया थीटा मान दिया। क्या मान दिया थीटा है वो हमने इसको मान दिया है। तो ध्यान देना भैया, क्या हो रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखो थ्री सेंटीमीटर एंगल ऑफ बी पूछा है, तो बी वाला ये आ गया क्या, तो कोस बी इक्वल, हमारे पास क्या फॉर्मूला, हमने क्या बताया जो एंगल पूछे उसके साइड वाली भुजाएं, यानी ये वाली और ये वाली उनको साथ रखना है, उनका स्क्वायर करना है। तो कितना आएगा ए बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा, ठीक है। बी की जगह थीटा माना था, इसको कोस थीटा लिख सकते हो, कोस थीटा इक्वल कितना हो गया भाई 9 प्लस 25 माइनस 47 49, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। हाँ, और ये कितना हो गया 5 3 15 दूनी 30 है, वो हमारे पास आ जाए। देखो भाई कोस थीटा कितना हो जाएगा 25 और 9 कितने हो गए 34 माइनस 49 अपॉन 30। सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 34 में से 49 जाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे अपॉन 30, कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब ध्यान देना माइनस में वैल्यू आ रही है हमारे पास, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है -1/2 आ रही है। और माइनस है ना, कोस का रूल है, जब कोस के रूल की बात करते हैं इसके अंदर, तो सेकंड पार्ट आई माइनस थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास 60 डिग्री की, तो ये होगा 180 माइनस 60 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री, कोस थीटा कोस 180 माइनस 60 डिग्री, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कोस पाई माइनस π/3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो थीटा कोस से कोस है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 में 60 के कितने आ गए 120 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना सिंपल सा। एक हमने एग्जाम्पल किया था उसमें मैंने देखो साइड निकाली थी, अब इसमें हमें देखो एंगल पूछा है तो एंगल निकाल लिया, कोस भी पूछा है कोस ए भी अगर हमें यहाँ पर कोस ए पूछता तो हम क्या करते, ये दोनों साथ वाली साइड है तो यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है वो आ जाता। अगर सी के लिए पूछता तो ये दोनों साइड को हम ऐड करते, इसको माइनस करते, ठीक है, ये आ जाता हमारे पास। चलिए अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इन ट्राइंगल एल एम एन, ये दे रखा हमें
ट्रायंगल कह रखा है एल एम एन, ये मान लीजिए एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। कह रखा एल एम इजकल टू 5√2, एल एम ये आ गया 5√2, एल एन इजकल टू 30 सेंटीमीटर, एल एन ये वाली साइड एल एन, इसको लिख दें 13 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा और ये आएगा 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड एंगल एल एम एन, एल एम एन ये एंगल कितना है 135 डिग्री है। कितना डिग्री है? 135 डिग्री है। तो कह रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, हमें कह रखा है एम एन, ये वाली साइड है वो हमसे पूछिए, ये वाली साइड है वो हमसे पूछिए। एंगल भी ये पूछा है, ये दिया हुआ है तो इसका साइड वाली ये वाली है, इसको हमने क्या मान लिया? अक्स मान लेते हैं, ठीक है। एम एन इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? इसको अक्स ले लिया, तो ये अक्स हो जाएगी, अक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर यहाँ से? ठीक है। तो अब देखो एम, तो क्या लिखेंगे? कोस एम, यहाँ पर जो रूल आएगा हमारे पास आएगा कोस एम इक्वल ये वाली साइड एल एम का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड एम एन का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड एल एन का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल एम इंटू एम एन। यह आ जाएगा एम, कोस एम कितना है? 135 डिग्री है, तो कोस 135 डिग्री इक्वल एल एम हमें पता है 5√2 का होल स्क्वायर आ गया, तो 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस एम एन कितना है? एक्स स्क्वायर है, माइनस एल एन है वो कितना है? 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स आ गया हमारे पास। अब कोस 135 डिग्री है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालें? जैसे अभी हमने कोस 120 डिग्री वैल्यू आई थी, वो किस में आई थी? माइनस से। 90 से 120 सॉरी 90 से 180 और 180 270, यानी 90 से लेकर 270 के अंदर जो कोई भी वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होती है कोस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोस 90 या 180 यह आएगा कोस 180 माइनस 45 डिग्री, यह आ जाएगा 5√2, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 50 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 हो गया अपॉन 2x इंटू 5√2, ये आ जाएगा हमारे पास। कोस 180 माइनस 45 यह है कोस पाई माइनस थीटा है, या 180 माइनस थीटा है। तो सेकंड पार्ट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, वही कोस 45 आ जाएगा, और कोस 45 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? -1/√2, ये आ जाएगा -1/√2, ठीक है। 50 माइनस 169, 169 में से हम 150 है वो घटाने वाले हैं, तो कितना बचेगा? 119, एक्स स्क्वायर माइनस 119 है वो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 दूनी 10 x√2। देखो रूट से रूट है वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या कैंसिल हो गई? हमारे पास कितना आ गया? -10, यानी इक्वेशन कितनी आई? -1/n इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 119 अपॉन 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -10x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 119 आ गया, ठीक है। इतना आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 119 है वो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है वो बन जाती है। अब इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर कि कितनी वैल्यू है वो आती है एक्स की फॉर्म में। फैक्टर कर लेते हैं तो कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू -10, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ना उससे करते हैं, कितना होगा? 100 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4ac a इंटू यानी 1 इंटू 119 अपॉन 2 आ जाएगा, तो -10 प्लस माइनस रूट 119 का आप 4 से गुना करोगे तो कितना आया? 176, 476, 576 वो आ जाएंगे, 576 अपॉन 2,
यानी -10 प्लस माइनस 5 तो कितना होता है 24 होता है, 24/2 ये आ जाएगा। एक बार तो प्लस साइन लेते हैं, 10 24 में से 10 गए कितने बचेंगे 14, 14/2 कितना आ गया 7। ठीक है, एक बार माइनस लोगे तो सारी वैल्यू कैसे आएंगी माइनस की आएंगी, लेकिन हमें तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कैसे आ रहे हैं प्लस के आ रहे हैं, तो अब देखो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर 7 आ रहा है, प्लस साइन लेने पर हमारे पास 7 आया है, तो इसका जो आंसर है वो भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो हमने क्या किया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग कैसे किया है, हमें अक्स ये पूछा है, अगर सामने वाला पूछता तो सामने वाला निकालते, इधर वाला पूछते इधर वाला निकालते। एंगल दे रखा 135 डिग्री तो 135 लिख दिया, वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी है, इसको माइनस कर दिया है, सोल्व कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इस कोस 80 माइनस कितना हो जाएगा माइनस कोस 45 डिग्री आ जाएगा, ये वाला वैल्यू कितनी जाएगी कोस माइनस कोस 45 डिग्री, और 45 डिग्री कितनी होती है 1/√2, साइन कैसा है माइनस का, एलसीएम लिया सोल्व किया इसको, √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन आई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर वैसे टुकड़े हो रहे हैं तो कर दिया करो, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसे टुकड़े को सोल्व कर लिया करो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आंसर है वो 7 है इसका आंसर। अगला देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन है वो इसमें जो लिए हुए हैं वो आपके पास कंपटीशन एग्जाम में, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचसीएल हो गया, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने, तो उनको ये क्वेश्चन उसमें आया है। करेगा द साइड ऑफ एन इक्विलेटर, इक्विलेटर का मतलब क्या आ गया एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ये क्या है समबाहु। ABC इन इज 3√7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कह रहेगा जो समबाहु भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा कितनी दे रखी है 3√7 सेंटीमीटर है, वो हमें दी गई है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 3√7 सेंटीमीटर, ये भी तो कितनी हो जाएगी 3√7, और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी 3√7। कहेगा P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। P है वो इस पर ये पॉइंट है साइड BC पर। ठीक है, सच दैट BP रेशियो PC, हमें कह रखा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रेशियो कितना है 1:2 है, ये 1:2 है। ठीक है, द लेंथ ऑफ AP, हमें AP की लेंथ है वो हमसे पूछिए, यानी ये जो लेंथ है वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, ये वाली जो लेंथ है वो हमसे पूछी गई। देखो भाई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये भी 3√7 है, ये भी 3√7, ये भी 3√7 है। अब देखो ये क्या करेगा 1:2, यानी जितना यहाँ पर आए उसका दुगना है। अगर अक्स है तो ये कितना होगा 2 अक्स, अगर वाई है तो 2 वाई, अगर 2 है तो ये कितना होगा 4 होगा, अगर 5 है तो ये 10 होगा। इसका मतलब इसको हम ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे तो इसको अगर मैं लिखूँ √7 तो ये भी कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा क्या, ये 2√7 हो गया, ये √7 है तो ये कितना हो जाएगा 2√7। अब जब हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो हमारे पास एवरी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री होंगे, यहाँ पर एवरी एंगल है वो कितने होंगे 60 डिग्री है वो होंगे। अब हमें एंगल भी पता है, साइड भी पता है, तो हम आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये साइड चाहिए। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इसमें एंगल दे रखा है क्या B दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड ये नहीं दे रखी है, तो इसको हमने अक्स मान लिया। ठीक है, कितना होगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल क्या आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर प्लस 3√7 का स्क्वायर, और माइनस ये पूछा है तो इसको अक्स स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 × √7 × 3√7, ये हमारे पास आ गया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 1/2। √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को 7 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 63, माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 3 दूनी 6, √7 से 7 गुणा हो गया कितना आ गया 7, कितने हो जाएंगे 42। ठीक है, कितनी बार चला गया 21 बार, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 21 तो इधर आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 70 और माइनस अक्स स्क्वायर
70 को इधर ले आओ तो आपके पास कितने बचेंगे, 70 में से 21 है वो जाएंगे तो आपके पास बच के 49। 49 इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर। अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया इसकी एपी, यानी जो हाइट है वो हमें दे दी गई, या जो एपी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर है, वो इसकी आंसर है वो होने वाला। आसान सा क्वेश्चन था ना, आसानी से इसी तरीके से हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है वो हमसे पूछ जाते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। कई बार तो भय हो जाता है कि भाई एंगल भी दे दिया गया, एंगल भी हो गया, लेंथ भी दे दी गई, क्या चक्कर है, कैसे निकालेंगे। तो ऐसा चक्कर है, वो चक्कर में नहीं पड़ना हमें, चक्कर है वो घुमाना नहीं है, चक्कर को सही तरीके से सही दिशा में इसको घुमाते हुए हमें आगे चलना है, कम समय में, कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को हमें करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, कह रहेगा डी इज द एनी पॉइंट ऑन बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी इफ ए बी इक्वल टू कितना रहेगा 70 सेंटीमीटर और ए डी कह रहेगा 15 सेंटीमीटर, सी डी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, वो हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हमने बना दिया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया जी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी एक ट्राइंगल आ गया। कह रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी है और ए सी है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। कह रखा है डी इज द एनी पॉइंट ऑन बी सी, डी है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर क्या है, बी सी पर स्थित है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बी डी, हमें कह रखा है इसकी जो लेंथ है वो हमें चाहिए, ये लेंथ चाहिए, इसको हम अक्स मान लेते हैं। यहाँ से जो हमारे पास जो लेंथ आ रही है इसको हमने क्या मान लिया, अक्स मान लिया। ए बी हमें कह रखा है 70 सेंटीमीटर, अगर ए बी 70 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 70 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें कह रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए डी हमें कह रखा है 15 सेंटीमीटर है भैया, और सी डी हमें कह रखा है 4 सेंटीमीटर है। सी डी कितना कह रखा है 4, तो इसको भी 4 ले लें क्या, नहीं ले सकते, हमें कह रखा है डी है वो बी सी पे कहीं ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं कह रखा है कि इसको डिवाइड किया है या 2 पार्टों में डिवाइड किया है, ऐसा नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये एंगल है तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्या, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा क्या, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल में हम देखते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं, जब हम आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ये भी थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा। ये ध्यान रखना हमेशा जब आप आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की जब बात करेंगे तो दो भुजाएं बराबर होती है, दोनों कोण भी बराबर होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये और ये बराबर हो गया। अब ध्यान देना, अब देखो ये और ये और ये भी थीटा है तो इसका भी निकालते हैं। इसमें तीनों साइड दे रखी है हमें और इसमें हमें एक नया एंगल दे रखा है और नया साइड दे रखी है, वो ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं ए बी और डी को, और इसके बराबर उसको ले लेंगे। तो देखो कोस थीटा, दोनों में कोस थीटा वो निकाल लेते हैं। कोस थीटा इक्वल क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा अक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, दो गुणा अक्स गुणा 17 बराबर, ये भी कोस थीटा बराबर होगा, तो कोस थीटा बराबर हो गया। क्या आएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर माइनस अक्स से कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 है ना, ये वाला है 15 का स्क्वायर, और 2 गुणा 17 गुणा 4। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई ये तो हो गया अक्स स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 माइनस 225 34 अक्स इक्वल, देखो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289 प्लस 16 आ गया माइनस 225 आ गया, नीचे आ गया 17 दूनी 34 गुणा 4 आ गया। देखो 34 से 34 से वो कट गया क्या, इक्वल है तो हम काट सकते हैं इसको। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है अक्स स्क्वायर आ गया, तो अक्स स्क्वायर 289 में 225 से वो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, इसमें 8 64 जोड़ो आप, 4 5 9 6 2 8 64 बच गए, प्लस के 64 है वो इधर आ जाएंगे इक्वल,
289 में 225 64, 64 में 16 जोड़ दिए कितनी हो जाएगी 80, 80/4 कितनी बार जाएगा 20 बार। ये आ जाएगा हमारे पास अक्स स्क्वायर प्लस 64 और अपॉन अक्स भी तो है इधर, ये अक्स आ गया, ये अक्स आ गया जी, और इधर कितना आ गया हमारे पास 20 हो गया। क्या बन गया अक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 अक्स और बराबर 0। ये बन गया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर माइनस 20 अक्स प्लस 64 बराबर 0। अब तो अब यहाँ पर बताओ आप सभी, इसके फैक्टर करोगे 20 के फैक्टर कितने होने वाले हैं, माइनस के 16 और माइनस के 4, ये फैक्टर होंगे। तो ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 4x और प्लस के 64। 16 चौक 64, 16 और 4 जोड़ने में 20 हो गए ना, तो दोनों किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। एक तो प्लस का 16 आएगा, प्लस का 4 है, डायरेक्ट निकाल सकते हो या इस तरह से कॉमन लेके कर सकते हो। ये आ गया अक्स कॉमन लिया तो अक्स माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अक्स माइनस 16 इक्वल 0। तो एक तो हो जाएगा अक्स माइनस 16, एक हो जाएगा अक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 16। देखो भाई 4 और 16 आ रहे हैं क्या, ये देखो 16 आ गया, 4 हमारे पास है नहीं तो 16 सेंटीमीटर वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है वो आ गया, 16 सेंटीमीटर है हमारे पास, क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं, जब हम कोसाइन रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, या आप इनको ऐसे निकालते हो तो अच्छे से तरीके से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, जो आज के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको लगातार मिलेंगे। कल की जो क्लास होगी हमारे पास वो होगी साइन रूल पे। आज कोसाइन रूल पे हमने क्लास देखी, इस पे क्वेश्चन देखे थे, कोसाइन रूल क्या होता है हमने देखा। फिर हम देखेंगे साइन रूल, साइन रूल क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और उस पर हम क्वेश्चन है वो करने वाले, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लगातार पढ़ते रहें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।